एवरीवन, आज की इस वीडियो में हम जो DOL स्टार्टर यानी जो डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर होते हैं उसके कंट्रोल एंड पावर वायरिंग को हम समझेंगे। ये जो आप जो ये स्क्रीन पे जो वायरिंग देख रहे हैं ये एक DOL स्टार्टर का कंट्रोल प्लस पावर सर्किट वायरिंग है। तो आज की इस वीडियो में हम ये वायरिंग को देखेंगे। तो पहले हम DOL स्टार्टर के पावर वायरिंग को देख लेते हैं। पावर वायरिंग करने के लिए हमें कुछ इक्विपमेंट की ज़रूरत पड़ेगी, जैसे MCB, एक 3 पोल का MCB चाहिए हमें। एक कॉन्टैक्टर की ज़रूरत पड़ेगी, जो हम ये कॉन्टैक्टर के थ्रू हम मोटर को ऑन या ऑफ करते हैं। कॉन्टैक्टर पे यहाँ पे देख सकते हैं कुछ डिजिट या लिखा हुआ है, जैसे कि L1 L2 L3 T1 T2 T3। ये जो L1 L2 L3, ये जो T1 T2 T3 ये हमारा पावर कॉन्टैक्ट है। और इसके ऊपर जो है ये जो 13 1 3 2 1 A1 A2, ये जो मेन हमारा जो इन 13 एंड 21 एंड 14 एंड 22 ये हमारा ऑक्सिलरी कॉन्टैक्ट है। और ये जो A1 और A2 है ये हमारा कॉन्टैक्टर का कॉइल का कॉन्टैक्ट है। इसमें सप्लाई जाने से हमारा कॉन्टैक्टर ऑपरेट होगा। हमारा नेक्स्ट इक्विपमेंट है एक OLR, ओवरलोड रिले, जो कुछ इस प्रकार से हमारे जो कॉन्टैक्टर होते हैं उसके साथ कनेक्ट हो जाता है। तो OLR का जो ये जो आप देख सकते हैं T1 T2 T3 यानी 2 4 6, ये है OLR का पावर कॉन्टैक्ट। इसके ज़रिए OLR हमारा मोटर के साथ कनेक्ट होता है। और ये जो हम 97 98 ये है OLR का NO कॉन्टैक्ट, और 95 एंड 96 ये है OLR का NC कॉन्टैक्ट। ये जो रेड वाला बटन है इससे हम ऑयलर को मैनुअली ऑफ कर सकते हैं, और ये ब्लू वाला बटन से ऑयलर को रीसेट कर सकते हैं अगर ऑयलर ट्रिप हो जाए। और ये जो आप एक जो स्क्रू नामा जो चीज़ देख रहे हैं इससे हम ऑयलर की करंट रेटिंग को सेट कर सकते हैं। और नेक्स्ट हमारा इक्विपमेंट है एक 3 फेज इंडक्शन मोटर, जिसे हम इस कॉन्टैक्टर या ये जो ओवरलोड रिले है इसके साथ कनेक्ट करेंगे। तो अब हम वायरिंग देखते हैं। तो पहले हम MCB के जो तीनों टर्मिनल हैं यहाँ पे फेज कनेक्ट करेंगे। तो पहले टर्मिनल पे हम रेड फेज, उसके बाद दूसरे टर्मिनल पे हम येलो फेज, और तीसरे टर्मिनल पे हम ब्लू फेज कनेक्ट करते हैं। अब जो ये जो MCB है इसका जो आउटगोइंग जो टर्मिनल है उसका पहले टर्मिनल से हम जो कॉन्टैक्टर का जो इनकमिंग यानी L1 टर्मिनल उसके कनेक्ट करेंगे। तो पहले टर्मिनल से हम रेड फेज को कॉन्टैक्टर के L1 टर्मिनल पे कनेक्ट करते हैं। दूसरे टर्मिनल से येलो फेज को हम कॉन्टैक्टर के जो L2 है उससे कनेक्ट करते हैं। तीसरे फेज से हम जो ब्लू फेज है उसको हम कॉन्टैक्टर के L3 से कनेक्ट करते हैं। तो कॉन्टैक्टर पे हमारा जो इनकमिंग सप्लाई है उसका कनेक्शन हो गया। अब जो कॉन्टैक्टर ऑन होते ही हमारा जो सप्लाई है वो यहाँ पे T1 T2 और T3 पे मिल जाएगा। लेकिन हम T1 T2 3 पे ऑलरेडी OLR को कनेक्ट कर चुके हैं, तो जो सप्लाई है वो डायरेक्ट हमारा OLR के T1 T2 T3 पे मिल जाएगा। तो इस T1 T2 और T3 को हम अब मोटर से कनेक्ट करेंगे। तो T1 टर्मिनल को हम मोटर के U टर्मिनल से कनेक्ट करते हैं। तो T1 में हमारा रेड फेज आया हुआ है तो उसको हम मोटर के U टर्मिनल से कनेक्ट कर दिए। T2 को यानी जो 4 नंबर जो टर्मिनल है उससे वहाँ से हमारे येलो फेज आएगा, उसे हम मोटर के V टर्मिनल पे कनेक्ट करेंगे। और जो T3 है वहाँ से हमारा ब्लू फेज आएगा, उसे हम मोटर पे के W फेज पे कनेक्ट करेंगे। तो ये हो गया हमारा पावर वायरिंग। तो हमारा पावर वायरिंग कंप्लीट हो गया। अब हम देखेंगे कि या इसके कंट्रोल वायरिंग कैसे करते हैं। बेसिकली कंट्रोल वायरिंग करने के लिए हमें पहले एक कंट्रोल MCB चाहिए, एक NC जो पुश बटन यानी हम इसे ऑफ पुश बटन भी कह सकते हैं, ये एक पुश बटन चाहिए, और एक हमें NO या ऑन पुश बटन चाहिए। अब हम इस MCB में सप्लाई देंगे। यहाँ पे जो तीनों फेज है, यहाँ इस तीनों फेजों में से आप किसी भी एक फेज से सप्लाई उठा के इस MCB कनेक्ट करें। तो हम यहाँ पे रेड फेज से सप्लाई लेते हैं और इसे हम MCB के इस इनपुट इनकमिंग पॉइंट पे देते हैं। अब आउटगोइंग पॉइंट पे आउटगोइंग से जो हम सप्लाई को निकाल के हमारा जो OLR है, OLR का पहला NC पॉइंट पे हमें OLR के NC पॉइंट पे देना है। कौन सी पॉइंट पे देना है? हमें 95 जो नंबर NC पॉइंट है वहाँ पे हमें MCB का जो आउटपुट है उसे हम कनेक्ट करेंगे। तो हम 95 पे कनेक्ट कर दिए। अब जो OLR के जो NC पॉइंट का जो आउटपुट है जो 96 है
वहाँ से हम एक वायर को कनेक्ट करेंगे और वो वायर हम सीधे ऑफ पुश बटन के एक टर्मिनल पे यानी एनसी पुश बटन के एक टर्मिनल पे ले जाएंगे। तो हम यहाँ से एक वायर को कनेक्ट करते हैं और इस एनसी पुश बटन के एक टर्मिनल पे दे दिए। अब और पुश बटन का यानी दोनों पुश बटन का दो टर्मिनल होते हैं, तो जो और दूसरा जो टर्मिनल है उस टर्मिनल से एक वायर निकल के हमारा जो ऑन पुश बटन यानी जो एनो पुश बटन है उसके और एक टर्मिनल पे देंगे, तो उससे हम कनेक्ट कर देते हैं। अब जो एनो पुश बटन का जो एक टर्मिनल बचा हुआ है वहाँ से एक वायर को कनेक्ट करेंगे और उस वायर को हम डायरेक्ट ये जो हमारा कॉन्टैक्टर का दो कॉइल का जो पॉइंट रहता है, एक A1 और A2, तो हम किसी भी एक पॉइंट कॉइल का जो पॉइंट है वहाँ पे कनेक्ट करेंगे। तो हम यहाँ से एक वायर को लेते हैं और हम यहाँ पे A2 पॉइंट पे कनेक्ट कर देते हैं। अब कॉन्टैक्टर का A2 पॉइंट पे हम सप्लाई को कनेक्ट कर दिए हैं, यानी हम एमसीबी को ऑन करने के बाद पुश बटन दबाते ही हमारा सप्लाई A2 पे मिल जाएगा। लेकिन और जो एक A1 पॉइंट है यहाँ पे भी हमें एक सप्लाई देना पड़ेगा, लेकिन ये आपको सप्लाई देना पड़ेगा या न्यूट्रल देना पड़ेगा ये आपको कॉन्टैक्टर की कॉइल के ऊपर डिपेंड करेगा। अगर कॉन्टैक्टर का कॉइल 440 वोल्ट है तो आप इन दो फेजों में से और जो दो फेज बढ़ जाता है उसमें से किसी भी एक फेज को आप कनेक्ट कर सकते हैं। और यह आपका कॉन्टैक्टर अगर 240 वोल्ट का है तो आप यहाँ पे एक न्यूट्रल का फेज कनेक्ट करेंगे। तो मैं यहाँ पे कॉन्टैक्टर को 240 वोल्ट का मान के चलता हूँ और मैं यहाँ पे एक न्यूट्रल का वायर कनेक्ट करूँगा। तो पहले मुझे एक न्यूट्रल का वायर लेना पड़ेगा, तो मैंने एक न्यूट्रल का वायर लिया और इसे हम A1 पे कनेक्ट कर दिए। अब जब हम ये पुश बटन दबाएंगे तो हमारा कॉन्टैक्टर ऑन तो होगा, लेकिन जब हम ये पुश बटन को छोड़ देंगे तब हमारा कॉन्टैक्टर ऑफ हो जाएगा, क्योंकि हमने यहाँ पे अभी भी होल्डिंग यानी कॉन्टैक्टर को होल्ड करके रखने वाला जो सिस्टम होता है उसे हम कनेक्ट नहीं किए हैं। तो हम होल्डिंग कनेक्ट करने के लिए कॉन्टैक्टर का एनो पॉइंट का यूज़ करते हैं। तो होल्डिंग का वायर हम ये जो रेड वाला जो ऑफ पुश बटन है उसके आउटगोइंग से और ये जो स्टॉप ऑन वाला जो एनो पुश बटन है उसके इनकमिंग के यानी इसके बीच में से यहाँ से हम कहीं पे भी यहाँ पे भी कनेक्ट कर सकते हैं, यहाँ पे भी कनेक्ट कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे एक वायर लेते हैं और इसे हम एनो जो कॉन्टैक्टर का जो 21 नंबर जो एनो पॉइंट है वहाँ पे कनेक्ट कर देते हैं। तो हमने इसे कनेक्ट कर दिया। अब कॉन्टैक्टर का जो आउटपुट है यानी एनो पॉइंट का जो आउटपुट है जो 22 नंबर उस पे से एक वायर को कनेक्ट करके हम ये जो A2 है कॉन्टैक्टर का कॉइल में दे देते हैं। अब इससे क्या होगा कि हम जब ये जो ऑन पुश बटन है इसे जब हम दबाएंगे तो दबाते ही क्या होगा कि हमारा जो ये कॉन्टैक्टर है ये एनर्जाइज्ड होगा और एनर्जाइज्ड होते ही हमारा जो ये एनो जो ऑक्सिलरी कॉन्टैक्ट है कॉन्टैक्टर का ये हमारा ऑपरेशनली एनसी बन जाएगा। और हमारे पहले से ही इस पॉइंट पे सप्लाई आया हुई है तो ये सप्लाई एनसी बनते ही यहाँ पे मिल जाएगा और ये सप्लाई यहाँ से शॉर्ट होते हुए हमारे कॉइल पे जो A2 कॉइल है वहाँ पे मिलता रहेगा। तो हम अगर बटन को भी प्रेस करके छोड़ भी देते हैं तो हमारा कॉन्टैक्टर होल्ड रहेगा और हमारा सप्लाई इस यहाँ से थ्रू जाते हुए हमारे मोटर तक मिलती रहेगी और हमारा मोटर ऑन रहेगा। तो ये हो गया हमारा कंट्रोल सर्किट डायग्राम। अगर आप चाहते हैं कि इस कंट्रोल सर्किट डायग्राम के साथ कुछ पायलट या इंडिकेटिंग लैम्प को भी कनेक्ट करेंगे तो आप वो भी कर सकते हैं। तो अब हम इंडिकेटिंग लैम्प का कनेक्शन कैसे करते हैं उसके बारे में जानते हैं। इस सर्किट के साथ इंडिकेटिंग लैम्प को कनेक्ट करने के लिए हम यहाँ पे तीन इंडिकेटिंग लैम्प लिए हैं। एक पहला है स्टॉप का जो ग्रीन कलर का है, मोटर जब ऑफ कंडीशन में रहेगा तब ये ग्लो करेगा। उसके बाद एक है रान का जो रेड कलर का है, मोटर जब हमारा रान कंडीशन में रहेगा तब ये ग्लो करेगा। और एक है ट्रिप यानी मोटर हमारा जो फॉल्ट की कंडीशन में अगर ये ओवरलोड रिले एक्टिवेट होता है तब ये दोनों बंद हो जाएगा और ये सिर्फ ये ग्लो करेगा। तो हम इस इंडिकेटिंग लैम्प के जरिए ही आसानी से पहचान सकते हैं कि मोटर में हमारा मोटर ऑफ है, ऑन है या मोटर में कोई खराबी आ गया है या फॉल्ट आ गया है। तो पहले हम ये जो इंडिकेटिंग लैम्प है ये भी हमारा 240 वोल्ट है, तो इस पे भी हमारे न्यूट्रल का ज़रूरत पड़ेगा। तो हम पहले यहाँ से न्यूट्रल लेके हम तीनों में लूप दे देंगे। तो हम यहाँ पे न्यूट्रल लेते हैं और हम तीनों इंडिकेटिंग लैम्प में न्यूट्रल को कनेक्ट कर देंगे। अब हम ये जो स्टॉप यानी जो ग्रीन कलर का इंडिकेटिंग लैम्प है यानी ये जब ये
मोटर जब स्टॉप रहता है तब ग्लो करेगा, तो उसका कनेक्शन देख लेते हैं। तो इसको कनेक्शन करने के लिए हम ये कॉन्टैक्टर का जो 13 यानी 13 नंबर जो एनसी पॉइंट है उसका इस्तेमाल करेंगे। तो पहले हम एक सप्लाई को एनसी पॉइंट पे लूप कर देते हैं। तो हमारे पास यहीं पे सप्लाई अवेलेबल है, तो हम ये इसी सप्लाई को यहाँ पे लूप कर देते हैं। तो हमने इसे कनेक्ट कर दिया। अब जो इसका जो आउटपुट है, आउटपुट एनसी है 14 नंबर, इसके साथ हमारा ये स्टॉप पुश बटन, इसे हम कनेक्ट कर देते हैं। तो हमने इसे कनेक्ट कर दिया। इससे क्या होगा समझिए कि हमारा जो मोटर जब स्टॉप हो रहेगा तो हमारा सप्लाई तो यहाँ तक आएगा। तो सप्लाई मोटर स्टॉप रहेगा तो यहाँ ये हमारा एनसी पॉइंट है, तो ये जो सप्लाई है ये यहाँ से यहाँ तक आ जाएगा और यहाँ से होते हुए हमारे बाल्ब तक पहुँच जाएगा। और बाल्ब को पहले से हमने न्यूट्रल से कनेक्ट करके रखा हुआ हो, तो ये बल्ब हमारा ग्लो कर जाएगा। और जब मोटर हमारा ऑन होगा तो हमारा जो एनसी कॉन्टैक्ट है ये ऑपरेशनल एनो बन जाएगा और हमारा सप्लाई है वो डिटैच हो जाएगा, तो हमारा बल्ब भी बंद हो जाएगा। अब जो ये रेड कलर का बटन है, ये मोटर जब ऑन होगा तब ऑन होना चाहिए, तब ये बल्ब ग्लो करना चाहिए। तो इसके लिए हम जो कॉन्टैक्टर है इसका एनो पॉइंट का यूज़ करेंगे। तो तो हमने ये जो 22 नंबर जो एनो पॉइंट है इसके साथ हम ये रान जो रेड कलर का बल्ब है इसको कनेक्ट करेंगे। तो हमने ये जो पिंक वाला जो वायर है इसके साथ हमने ये रान जो इंडिकेटिंग लैम्प है इसे कनेक्ट कर दिया। अब इसे समझिए कि यह हमारा एनो है, यानी जो नॉर्मल कंडीशन में यहाँ पे कोई सप्लाई नहीं आएगा। जब हम इसे प्रेस करेंगे तो भी ये सप्लाई यहाँ से पास होते हुए यहाँ पे आएगा, और इसे छोड़ने के बाद हमारा जो होल्डिंग दिया हुआ है इससे हमारा सप्लाई यहाँ तक आएगा और हमारा ये जो रेड कलर का बल्ब है ये कॉन्टिन्यूस जलता रहेगा। अब हम ये जो येलो कलर का जो बल्ब है इसका कनेक्शन देख लेते हैं। ये मोटर जब हमारा ओवरलोड के वजह से मोटर अगर ट्रिप हो जाए, ये जो ओएलआर अगर ट्रिप हो जाए, तब ये बल्ब ग्लो करना चाहिए। तो इसके लिए हम ओएलआर का जो एनो पॉइंट है इसे यूज़ करेंगे। तो 97 और 98, तो पहले हमें एनो पॉइंट पे एक सप्लाई को लाना है, तो हमें 97 पे एक सप्लाई को लूप करना है। तो यहाँ से ही हम लूप कर दे रहे हैं, ये हमारा सामने है, तो हम यहाँ से ही एक सप्लाई को लूप कर दिए 97 में। तो अब हम 98 एनो का जो और एक टर्मिनल है 98, वहाँ से एक वायर को कनेक्ट करेंगे और उस वायर के साथ हम ये जो ट्रिप का जो बल्ब है इसको हम कनेक्ट कर देते हैं। तो हम ये देख सकते हैं कि येलो कलर का जो वायर है इससे हम ट्रिप के जो इंडिकेटर है उसे कनेक्ट कर दिए हैं। तो इससे क्या होगा कि नॉर्मल कंडीशन में तो ये जो हमारा जो सप्लाई है वो 97 नंबर जो पॉइंट है वहाँ तक आएगा और ये 98 के 8 से बाहर नहीं जाएगा। लेकिन जब ये ओएलआर जब ट्रिप होगा तब ये जो हमारा एनो कॉन्टैक्ट है ओएलआर के वो ऑपरेशनली एनसी बन जाएगा और जो 97 में जो सप्लाई आई हुई है उसे 98 के थ्रू निकाल देगा और हमारा ट्रिप का जो इंडिकेटर लैंप है वो हमारा ग्लो कर जाएगा। इससे हमें समझ में आ जाए कि हमारा ओएलआर जो है वो ट्रिप कर गया ओवरलोड की वजह से। तो हमें मोटर को प्रॉपर मेंटेनेंस या प्रॉपर ट्रैवल शूट करके फिर से हमें मोटर को चलाने की ज़रूरत है। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छा लगा तो एक लाइक ज़रूर करें, और अगर फ्यूचर में आप इसी तरीके का वीडियो के नोटिफिकेशन पाना चाहते हैं तो आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।